सोचिए एक ऐसा एग्जाम जिसमें बच्चों की सारी स्टेक्स लगी होती हैं। नीट देने वाले स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आने के लिए नहीं पढ़ रहे होते। उनका सिर्फ एक सपना होता है, अच्छा स्कोर लाने के बाद सीट सिक्योर करना और डॉक्टर बनना। और उसके लिए वो 2-4 साल ही नहीं, कई बच्चे तो 11वीं क्लास से, कुछ तो 7वीं 8वीं से ही, यानी 12 साल की उम्र से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उसी एक एग्जाम के साथ जब कुछ एंटी स्टूडेंट और एंटी इंडिया लोग खेलने लगते हैं पेपर लीक करके और पेपर लीकिंग मशीनरी का हिस्सा बनकर, तब सबसे पहले नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। आप ही बताइए, क्या उन्हें एंटी इंडिया कहना ठीक नहीं? जो लोग भारत के स्टूडेंट्स के खिलाफ काम करते हैं, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो क्या एंटी इंडिया नहीं हुए? सवाल भारत के स्टूडेंट्स के फ्यूचर का होता है, उनके परिवार का होता है। जब आपको पता है कि इस एग्जाम को लेकर बच्चों के एंजाइटी लेवल्स ऑलरेडी कितने हाई हैं और उसके बीच पेपर लीक, री एग्जाम या पैनिक का माहौल क्रिएट किया जाता है, तो एंजाइटी सीधा फियर में बदल जाती है। क्या फिर से एग्जाम देना पड़ेगा? क्या सालों की मेहनत दोबारा अनसर्टेनिटी में चली जाएगी? क्या मैं ये दोबारा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? ये सिर्फ सिस्टम को हिट करने की कोशिश नहीं होती, ये उन बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ होता है जो ईमानदारी से अपना फ्यूचर बनाने में लगे हुए हैं। और अब हमें पता चल रहा है कि जिन लोगों ने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया, वही रियल सेंस में कॉकरोचेस हैं, जिनके बारे में हम अपने पिछले कई वीडियोस में बात भी कर चुके हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल इकोसिस्टम द्वारा बच्चों को एक वेपनाइजिंग टूल की तरह इस्तेमाल करने का ये सिलसिला शुरू हुआ जब नीट पेपर लीक पर सरकार के साथ सल्यूशन ढूंढने के बजाय पैनिक और आउटरीच किया गया। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों को हुए नुकसान को करेक्ट करने पर फोकस किसका था? सरकार का। बच्चों के फ्यूचर की चिंता पर फोकस किसका था? उन्हीं लोगों का, उसी सिस्टम का जो लूप होल्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सुधारने में बिजी थे। जैसे केंद्र सरकार ने पूरे नीट यूजी 2026 एग्जाम को कैंसिल कर दिया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, री एग्जाम अनाउंस कर दिया गया, आईएएफ यानी इंडियन एयर फोर्स को डिप्लॉय किया गया क्वेश्चन पेपर्स एयरलिफ्ट करने के लिए, एग्जाम सेंटर्स में मैंडेटरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सिस्टम लगाया गया, एंड फाइनली संडे यानी 21 जून को नीट का री एग्जाम सक्सेसफुली सभी शहरों में कंडक्ट हुआ। कुछ अपसेट्स फिर भी सामने आए। बेंगलुरु से आए एग्जाम सेंटर्स के बाहर के विजुअल्स काफी डिस्टर्बिंग थे, जिसको लेकर कल हमने अपने एक चैनल पर वीडियो भी किया है कि कैसे कांग्रेस की रैली की वजह से कुछ बच्चे ट्रैफिक कंजेशन में फंसकर अपने सेंटर्स देरी से पहुंचे और कांग्रेस की लापरवाही का नतीजा बच्चों ने अपनी सालों की मेहनत वेस्ट करके भुगता। कुछ स्टूडेंट्स देरी होने के कारण एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं पाते। मीडिया के काफी सेक्शन स्टूडेंट के कन्वीनियंस के लिए बनाए गए रूल्स को ही क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम का दिन बच्चों के लिए एकेडमिकली और इमोशनली बहुत क्रूशियल होता है, क्रिटिकल होता है, इमोशनली एंड मेंटली बहुत डिमांडिंग होता है। हमारे साथ भी हो सकता है कि हम किसी सेंटर तक पहुंचने के लिए कारणवश रास्ते में फंस जाएं। उसके इम्पैक्ट से हमें सहानुभूति है, द पेन ऑफ नॉट बीइंग अलाउड इनसाइड द एग्जाम सेंटर। मतलब इस साल एग्जाम ही नहीं दे पाए, अगले साल फिर अपीयर करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, ये क्लिप सुनते हैं। इंडिया को, ऑल इंडिया सबको मालूम है कि आज 21 को नीट एग्जाम है करके, मगर आज ये कांग्रेस की रैली रख गया है। तो कांग्रेस की रैली किधर? इधर ही है, पैलेस ग्राउंड पे। तो 3 आवर से इधर रोड ब्लॉक है, तो बच्चे कैसे आएंगे इधर? अब दोस्तों, यही वो जगह है जहां हमें एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, मर्यादा की वो लक्ष्मण रेखा जिसे कुछ पॉलिटिशियंस स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के नाम पर पार कर जाते हैं। मोदी सरकार लगातार इस देश के स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रही है, क्योंकि उनके लिए युवा सिर्फ युवा नहीं, देश है, देश का बल है, देश का फ्यूचर है। राहुल गांधी के लिए तो युवा शायद ये शॉर्ट टर्म मुद्दा हो, लेकिन पीएम के लिए किसी बच्चे का इस साल का नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये 2047 से जुड़ा हुआ है, देश के कल से जुड़ा हुआ है, इंडिया के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। याद कीजिए कैसे हमारे आंदोलनजीवी, अरे नहीं, योगेंद्र यादव नहीं, मैं यहाँ राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, जो कि राजस्थान के कोटा पहुंचे थे अभी कुछ दिनों पहले छात्रों की गूंज बनने, पर ये भी इनके इरादों की तरह खोखला ही रहा। क्योंकि अगर वाकई इन्हें बच्चों के फ्यूचर या पेपर लीक की चिंता होती, तो वो ये फोटो ऑप करने के बजाय बेंगलुरु में होने वाली अपनी नीट री एग्जाम के दिन रैली को पोस्टपोन करते, ताकि बच्चों को आने जाने में कोई असुविधा नहीं होती।
पर लगता है शायद राहुल गांधी भूल गए हैं कि कर्नाटक में उनकी ही सरकार है। स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने के नाटक में शायद वो ये भी भूल गए हैं कि स्टूडेंट्स को सेंटर तक स्मूथ पैसेज मिलना चाहिए, चाहे सेंटर शहर के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। बेंगलुरु जहां ट्रैफिक खुद एक सीरियस कंसर्न रहा है, पर उल्टा देखिए कैसे जूनियर खड़गे यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे यहां अपनी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय उल्टा स्टूडेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। 1:30 PM you're supposed to report. So, biometric भी है, standard operating procedures है. The government of Karnataka has issued traffic advisory. We have also issued a helpline. Show me which BJP government has done this. लेकिन इसी जनरेशन का हिस्सा होने के नाते मेरा ध्यान एक और बात पर भी जाता है। इन बच्चों का ये रिएक्शन जो बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि डिले की वजह से सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, ये दिखाता है कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम उनके लिए कितना अहमियत रखता है। अब इन्हें अगला मौका सीधा अगले साल ही मिलेगा। दुख होता है, लेकिन एग्जाम के कुछ प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स भी होते हैं। कुछ बच्चों के डिले की वजह से रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके लिए ये एंट्रेंस उतना डिसाइसिव नहीं है जैसे ये स्टूडेंट कह रही है। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, मैं पेपर नहीं। आइए देखते हैं प्रशासन ने इस मामले पर क्या कहा। बुर्के को लेकर जो इशू हुआ था वो भी सॉर्ट आउट हो गया। वो कुछ नियमों को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं थी। According to officials, all students were eventually admitted peacefully and no further dispute was reported at the examination center. हो सकता है इसमें कुछ लॉजिक भी हो क्योंकि कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को कोई एक्शन लेने से पहले रूल्स दोबारा रेफर करने पड़ते हैं। आखिर उन्हें एक तरफ बच्चों की कन्वीनियंस भी देखनी होती है और दूसरी तरफ एग्जामिनेशन सेंटर पर सिक्योरिटी रूल्स और प्रोटोकॉल्स भी। इसलिए मुमकिन है कि उन्हें कुछ नियमों को लेकर क्लैरिटी ना हो, पर आखिरकार हर किसी बच्चे को एग्जाम के अंदर अलाउ कर दिया गया था। एक ऐसा ही इंसिडेंट 2022 में कर्नाटक से रिपोर्ट हुआ था, जब स्कूल एग्जाम में एंट्री से पहले एक लड़की को अपना हेड स्कार्फ हटाने के लिए कहा गया क्योंकि क्लासरूम्स में किसी भी प्रकार के रिलीजियस सिंबल्स लाइक सैफरन शॉल्स, स्कार्व्स, हिजाब अलाउड नहीं थे। लेकिन उस दौरान भी उस लड़की का ये स्टेटमेंट था कि हम बचपन से हिजाब पहनकर बड़े हुए हैं और हम इसे छोड़ नहीं सकते। मैं एग्जाम नहीं दूंगी, मैं घर चली जाऊंगी। इसको देखिए, एक्सेप्ट करिए कि किसी के लिए एक एग्जाम में एक्सेस ना मिल पाना ये करता है और एक तरफ ये। इन दोनों में एक कॉमन चीज है और वो है सिस्टम। एक तरफ वही सिस्टम है जिसकी वजह से ये हाल हुआ और दूसरी तरफ वही सिस्टम है जिसे पॉलिटिक्स के नैरेटिव में लाया गया, उसे नेशनल मीडिया के स्टूडियोज तक खींच कर ले जाया गया, उस पर डिबेट्स बनाई गई, एक्टिविस्ट खड़े किए गए और राजनीति की एक और लेयर चढ़ा दी गई। जो स्टूडियो में आते हैं वो फिर बाहर जाकर पॉलिटिक्स करते हैं और फिर वही पॉलिटिक्स स्टूडियो में वापस आ जाती है। चॉइस इनके पास नहीं है, इन्हें मेहनत से एग्जाम देकर आगे निकलना है। चॉइस इनके पास है, यहाँ स्टेक्स हाई हैं। एकेडमिकली देखा जाए तो वहां भी है, लेकिन प्रायोरिटीज अलग हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स इनके साथ है और गवर्नेंस या को गवर्नेंस दोनों के साथ खड़ी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग गवर्नेंस का साथ ना लेकर नकारात्मक पॉलिटिक्स को चूज करते हैं, उसका रास्ता अपनाते हैं। चाहे सरकार को कॉकरोचेस के मैलवेयर जैसी चैलेंजेस से ही क्यों ना निपटना पड़े, एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नेंस काम कर रही है। इनमें और इनमें फर्क आइडियली होना नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से चॉइसेस का फर्क है और इसी फर्क को आंदोलन जीवी अपनी पॉलिटिक्स के लिए और वाइडन करते जाते हैं, इस्तेमाल करते जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कॉज नहीं होना चाहिए, कॉज होना चाहिए, लेकिन जब बच्चे ऑलरेडी एंजाइटी और अनफोर्सीन चैलेंजेस से कोप कर रहे हो, सेंटर तक ना पहुंच पाए हो, वहां हमें पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट में करेक्टिव प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है, लेकिन व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसका फायदा उठाने या उसे बिगाड़ने के लिए नहीं। वो काम सिर्फ कॉकरोचेस करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अब देखिए ना, कॉकरोच के आलोचक भी हैं, फैंस भी हैं और कई लोगों ने इसे ड्रामेटिक कहा कि इतना सब करने की जरूरत ही क्या थी। ये बात अपनी जगह सही है कि पहली बात नीट का पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, कुछ लोगों को लगा कि सरकार को इतना इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंटरवेंशन करना पड़ा क्योंकि जरूरत थी उस गलती को करेक्ट करने की जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने सफर किया। नुकसान सिर्फ इतना नहीं था कि उन्हें प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए बस 1 या 1.5 महीना मिला। असली बात यह भी है कि उस दौरान उनकी प्रिपरेशन और एंजाइटी लेवल किस हद तक होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, स्पेशली उन बच्चों का जो ड्रॉप ईयर के बाद नीट दे रहे थे। अगर कॉकरोचेस किसी भी व्यवस्था में हो और उनका मोटो सिर्फ गवर्नमेंट को चैलेंज करना हो, तो उसका जवाब ये होना चाहिए कि पूरे सिस्टम को इतना वाटर टाइट कर दो कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ पेपर ग्लिचेस खत्म हो और उनकी कन्वीनियंस के लिए गवर्नमेंट हर उस हद तक जाए जहां तक जा सकती है।
कंसर्न मिनिस्टर की आलोचना पर कोई रोक टोक नहीं। अगर लोग उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो वो उनका हक है, लेकिन ये भी सच है कि उसी व्यवस्था ने ये पॉसिबल बनाया जिसे अटैक करना कुछ लोगों का मैलवेयर बन चुका है, और वही व्यवस्था आपके लिए सोल्यूशन भी लेकर आएगी। और ये सब तब हुआ जब प्रोटेस्ट भी चल रहा था। इसीलिए इन करेक्टिव स्टेप्स को केवल और केवल रिस्पॉन्स के रूप में मत देखिए, ये डेमोक्रेटिक ड्यूटी का सवाल भी है। सही समय पर सही एक्शन लेना, और डेमोक्रेटिक ड्यूटी उन्हीं की नहीं होती जो सरकार में हो, ऑपोजिशन की भी होती है। कोई उसे कैसे नकारता है, ये नीट एंट्रेंस टेस्ट मामले पर अच्छी तरह दिख गया है। और यहाँ मैं एक कॉशन मैसेज मीडिया के लिए भी देना चाहूंगी कि उन्हें भी एहतियात बरतने की जरूरत है। कुछ भी रिपोर्ट या पब्लिश करने से पहले आप ये हेडलाइन पढ़िए, एनटीए को मिला सेकेंड चांस लेकिन 2 मिनट से लेट हुए बच्चों को नहीं। ये इंडिया टुडे की हेडलाइन है। एनटीए खुद कोई परीक्षा देने नहीं बैठा था। एनटीए का काम था परीक्षा को, एग्जाम को हर स्टेज हर फेज से बिना किसी नेगेटिव इवेंट के निकालना, और एनटीए का काम हर साल यही होगा। लेकिन बच्चों की चोक को वेपनाइज करना आग से खेलने जैसा है। इट इज ऑल्सो अ स्लिपरी स्लोप। अगर आप एंजाइटी फेस करने वाले स्टूडेंट्स को काम करना नहीं जानते तो प्लीज बच्चों के मन में पैनिक और क्योस क्रिएट करना बंद कीजिए। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।